हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिनेश टाटिया है और होप सो आप मेरे प्रोजेक्ट्स जो पाइथन जो यूट्यूब में है वो फॉलो कर रहे हैं। ये मेरा एक पाइथन प्रोजेक्ट है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये प्रोजेक्ट है एक्चुअली एक गेम पे कॉल्ड हैंगमैन। ये एक्चुअली गेम इस तरह से है कि हमें कुछ नंबर ऑफ जैसे कोई वर्ड है, सपोज ब्यूटीफुल। ओके, ब्यूटीफुल करके वर्ड है। तो उसमें कितने लेटर्स है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो हम क्या करेंगे, 9 डैश बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इसमें फिर हमको क्या करना है, फिर इसमें हमको गैस करना है। ठीक है, कि कौन सा वर्ड इसमें आ रहा है स्टार्टिंग से। सपोज मैंने कहा कि गैस द वर्ड। ठीक है, तो आपने कहा बी, तो मैं यहाँ पे बी, मेरा यहाँ पे बी प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने कहा यू। ओके, सपोज गैस किया, तो एक मेरा यू यहाँ आ जाएगा, एक मेरा यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको गैस करना है। अगर आपने करेक्ट गैस किया तो आपका यहाँ पे एक एक लेटर ऐड होते जाएगा। और अगर आपने गलत चूज किया तो आपके वो कुछ लाइव्स होती है, वो लाइव्स खत्म हो जाती है। तो उसमें हैंगमैन कैसे नाम पड़ा? इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक इस तरह से ये रहता है। ओके, सो इसको कुछ ऐसा करके रखते हैं। ओके, तो इसमें ये थोड़ा सा अलग है। अपने यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये कोई फॉरेन का गेम है। ठीक है, तो उस इसमें कैसा होता है कि जैसे जैसे एक ये है, जैसे जैसे आप लाइफ लूज करते हो ना, ये एक एक पैर बढ़ते जाता है। जैसे आपने एक लूज की तो ये एक बॉडी बना, फिर एक लाइफ लूज की तो एक हाथ बना, फिर एक लाइफ यूज की, एक लाइफ लॉस हुई आपकी तो एक हाथ बना, फिर एक और लॉस हुआ तो एक पैर बना, और फिर एक पैर बना। तो इस तरह से जब वो पूरा इंसान बन जाता है ना, तब आप लूज कर जाते हो। ठीक है, यानी हैंग हो गया ये बंदा। जब तक आप है ना इसको यानी पूरा बंदा नहीं बनाते हो और उससे पहले आप सारे वर्ड करेक्टली फिल कर देते हो इसमें, सारे लेटर्स, तो आप करेक्ट आप जीत जाते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते और उससे पहले ये इंसान बन जाता है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, ये इस तरह से छह में ये लटक जाता है। अगर हमने इसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया अगर, तो ये हो जाएगा आपका, आप इसमें हो जाएंगे लूज। ओके, सो इस तरह से ये गेम चलती है। बहुत सिंपल गेम है, कुछ ऐसा खास नहीं है। हमें खाली कुछ लूप्स लगाने हैं और इफ एंड एल्स करना है, कंडीशन स्टेटमेंट देना है, और ये हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए इसमें क्या है। इसमें ऐसा है कि मुझे वर्ड्स को गैस करना है। अगर मेरा करेक्ट आया तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, अगर नहीं आया तो मेरी एक लाइफ लॉस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से गेम है। टोटल मेरी अगर मैं ये देखूं तो एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल 6 लाइव्स मेरी होती है इसमें। ओके, तो इस तरह से हमारी गेम चलती है। तो ये हमारा पूरा एक यू कैन से ब्लूप्रिंट है गेम का। ओके, बहुत सिंपल गेम है, कुछ ऐसा टफ है नहीं। ठीक है, लेकिन इसको अभी इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ओके, ये इजी, अब हमको क्या इसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है, इसको पाइथन में कन्वर्ट करना है। मतलब हम क्या करेंगे कि हमको पूरा ये प्रोजेक्ट पाइथन में बनाना है, कि हमको कोई गैस करना है वर्ड, फिर वो उसमें जाएगा। अगर नहीं हुआ तो लाइफ कम हो जाएगी, अगर करेक्ट होगा तो फिर से वो हमको पूछेगा। ठीक है, इस तरह से है। तो इसमें क्या होगा, अब मैं आपको पाइथन के थ्रू समझाता हूँ, पाइथन प्रोजेक्ट के थ्रू कि किस तरह से होता है। ओके, इसमें हम एक समझेंगे, एक फ्लो चार्ट लेते हैं। इसमें फ्लो चार्ट क्या लेते हैं कि मेरे पास कोई वर्ड्स है, वर्ड की लिस्ट है। सपोज एक लिस्ट है जिसमें मेरे 4-5 वर्ड है। ठीक है, तो क्या करूंगा, मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, वो वर्ड में से मैं कोई भी जैसे मेरे पास है ब्यूटीफुल, ऑसम, गॉर्जियस, ऐसा करके है। ठीक है, तो उसमें से मैं कोई भी एक रैंडम पिक करूंगा, क्योंकि मैं कोई स्पेसिफाई कर नहीं रहा हूं पहले से। मैं एक रैंडम पिक करूंगा, तो मैं एक रैंडम चॉइस करूंगा। रैंडम चॉइस, क्योंकि हमारे पास जो भी गेम आती है वो रैंडम आती है। कभी भी प्री डिफाइंड गेम हमारे पास नहीं आती है इस तरह से, अगर हम गेम खेलते हैं तो। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा रैंडम चॉइस करूंगा वर्ड्स का पूरा। और उसको मैं अब क्या करूंगा, उसमें ये मैंने रैंडम वर्ड यूज कर लिया। ठीक है,
तो अब मुझे क्या है कि जो वर्ड मैंने सिलेक्ट किया, जैसे मैंने ब्यूटीफुल सिलेक्ट किया था, तो BEAUTIFUL, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर्स का एक वर्ड है ब्यूटीफुल। तो मुझे 9 डैश क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डैश क्रिएट करूंगा तभी तो मैं उसमें इनपुट दे पाऊंगा ना मेरे वर्ड्स। अगर मैं डैश क्रिएट ही नहीं करूंगा तो मैं फिर वर्ड्स कहाँ लगाऊंगा। तो और ये गेम में डैश का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो उसको गेम में चाहिए रहता है डैश। ओके, जैसे हम खेलते थे बचपन में कोई ना कोई गेम, उसमें डैश तो यूज करते ही थे, तो वो डैश का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमको क्या करना है, पहले हमने रैंडम चॉइस कर लिया। अब जो वर्ड आया है, जो हमारे पास रैंडम चॉइस हुआ है ना, उतना ही उतने ही लेंथ का, उतने ही लेटर का हमें डैश बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जनरेट द डैश, जनरेट as many blanks as the letter in the word, as many blanks as letter in the words, ठीक है। तो जितने लेटर है उतने हम ब्लैंक्स बनाएंगे, जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल के लिए 9 है तो हम 9 ब्लैंक्स बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजर है, देखो वर्ड सिलेक्ट हो गया, स्पेस बना दी हमने। अब हम यूजर से पूछेंगे कि भाई, हम पूछेंगे आस्क द यूजर्स, हम उसको पूछेंगे कि भाई तेरे को कौन सा वर्ड सिलेक्ट करना है। या फिर हम रैंडमली भी पूछ सकते हैं उससे कि रैंडमली हमको उसको कौन सा लेटर सिलेक्ट करना है, आस्क द यूजर। और यू कैन से आस्क द यूजर टू गैस द वर्ड। देखो यहाँ पे रैंडमली वर्ड सिलेक्ट हो गया, उतना हमने स्पेस भी बना दिया। अब हम यहाँ पे जो हमारा यूजर है उससे पूछेंगे कि भाई तू सिलेक्ट कर तेरा वर्ड, जिसको ए देना है, बी देना है, वो सब हम यहाँ पे गैस कराएंगे। अगर, ठीक है, अगर वो अगर ये जो गैस किया हुआ वर्ड, गैस किया हुआ लेटर, सॉरी वर्ड नहीं है ये, लेटर है, सॉरी। अगर गैस किया हुआ लेटर वो वर्ड में है, जिसे मैंने ए सिलेक्ट किया तो वो ए ब्यूटीफुल में है, तो अगर वो है, ठीक है, सो तो यहाँ पे कंडीशन मेरी लग जाएंगी, इज द गैस वर्ड गैस लेटर प्रेजेंट इन द वर्ड, इन द वर्ड, ठीक है। अगर वो है, अगर गैस वर्ड है या नहीं है, ठीक है। अगर वो है, अगर ये गैस वर्ड जो मैंने किया है ए जो है वो ब्यूटीफुल में है, तो मैं क्या करूंगा, तो जो ब्लैंक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, उसको ए से रिप्लेस कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मेरा BEA, तो यानी 3 पे है ना, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक को रिप्लेस करके ए कर दूंगा। ओके, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस लेटर विथ ब्लैंक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्लैंक से रिप्लेस हो गया। अब ये तो एक ही हुआ है, मुझे तो और सारे करने हैं, ठीक है, मुझे तो सारे फाइंड करने हैं ना। तो अब मैं वापस इसके पास जाऊंगा, आस्क द यूजर। ओके, समझ में आया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे उसको बोला कि हाँ भाई ये है, यहाँ पे मेरा ब्लैंक को रिप्लेस किया लेटर को, अब मैं फिर से जाऊंगा उसके पास कि भाई तू दूसरा सिलेक्ट कर वर्ड। इस तरह से मैं गेम चलाऊंगा। ओके, तो अगर मेरे यहाँ पे नहीं हुआ, तो जो मैंने डिसाइड किया था, जो मैंने वर्ड गैस किया था, वो वर्ड यहाँ पे नहीं है, तो मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा लॉस ऑफ लाइफ होगा, एक लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है। और फिर वापस ये गैस पे जाएगा। क्यों गैस पे जाएगा, क्योंकि अगर ये लॉस ऑफ लाइफ जो है, ठीक है, अगर ये लॉस ऑफ लाइफ जितनी मेरी कैपेसिटी, यानी मेरे 6 लाइफ चाहिए मुझे, और ये पहली है, तो ये फिर से जाएगा उसके पास पूछने, ऑल्दो मेरा 6 का 5 हो जाएगा, पर वो फिर से जाएगा पूछने, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पे अब कैसा है कि मेरे सारे वर्ड सिलेक्ट प्रॉपरली हो गए,
ठीक है, यानी जो जो मैंने वर्ड्स बोले थे वो सब इसमें आ जाएंगे तो मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरी सारी लाइफ लॉस हो गई तो मैं फिर यहाँ पे मैं क्या करूं, मैं हार जाऊंगा, यू लॉस। ठीक है, इतना सिंपल प्रोजेक्ट है ये कि आपको पहले एक वर्ड बनाना है, उसको रैंडमली सिलेक्ट करना है, फिर आपको जितना जो वर्ड सिलेक्ट हुआ है उस पर स्पेस बनानी है, उसके बाद में आपको वर्ड गैस करना है। ठीक है, अगर आपने गैस कर लिया करेक्टली तो आपके पास वो वर्ड आ जाएगा, फिर से आप पूछने जाओगे जब तक वो वर्ड पूरा नहीं होता। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो आपकी एक लाइफ लॉस हो जाएगी और फिर से आप लेटर पूछने जाओगे कि भाई ये इसमें क्या तुमको गैस करना है। ओके, दिस इज एज सिंपल एज दैट। सो होप सो आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये इसमें हमको करना क्या है, यानी एक्चुअली होता क्या है ये इसमें हैंगमैन गेम में। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं पाइथन में इसको वर्क करने। ओके, सो होप सो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है सो काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लुक इनटू इट। और अगर आ गया है सो अगर आ गया है आपको और आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, पॉज द वीडियो, डू द प्रैक्टिस, खुद से ट्राई करो। पूरा फ्लो मैंने समझा दिया है, अब उसको खाली कोडिंग में आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर आप कोडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं भी बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं एक बार और फिर बाद में वापस यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्या है मेरा टॉपिक, हैंगमैन प्रोजेक्ट, हैंगमैन प्रोजेक्ट। ओके, सो मैं पहले क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे मार्क डाउन कर लूं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे वर्ड लिस्ट बनाना है। वर्ड लिस्ट, वर्ड लिस्ट में मुझे क्या चाहिए, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, वाह, हैंडसम। तो ये 3 वर्ड मैंने ले लिए। ठीक है, तो ये मेरे 3 वर्ड हो गए जो मुझे रैंडमली सिलेक्ट करने। अब मेरे यहाँ पे ये 3 वर्ड आ जाते हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे है ना, देखो जब आपको कोई भी सिलेक्ट करना होता है तो आप ऐसा नहीं कि पहले आप सिलेक्ट करोगे, जैसे अभी गेम स्टार्ट हुआ तो आपने सिलेक्ट कर लिया ब्यूटीफुल, वैसा नहीं करना है, आपको रैंडमली देना है। तो रैंडम के लिए मेरे पास एक मॉड्यूल है कॉल्ड लाइब्रेरी, कॉल्ड रैंडम लाइब्रेरी। तो मैं उसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, होप सो आपने देखा होगा रैंडम इंटीजर, रैंडम चॉइस, ये सब हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या करूंगा मैं, इसका लाइब्रेरी का एक फंक्शन है कॉल्ड चूज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चूजन वर्ड, यानी ये मैंने चूज कर दिया है। तो इसमें क्या होगा कि रैंडम रैंडम फंक्शन, रैंडम लाइब्रेरी को मैं यूज करके रैंडम डॉट, लाइब्रेरी नहीं, रैंडम मॉड्यूल होता है, रैंडम मॉड्यूल को यूज करके मेरे पास उसमें एक फंक्शन है कॉल्ड चॉइस। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें कोई भी रैंडमली वो एक वर्ड को सिलेक्ट करेगा, कौन, रैंडम चॉइस। तो अगर मैं चूजन वर्ड प्रिंट करूं तो ये हो जाएगा मेरा गॉर्जियस। ओके, ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये रैंडमली सिलेक्ट करता रहेगा। ओके, तो दिस इज द बेनिफिट यू कैन गेट फ्रॉम यूजिंग रैंडम चॉइस। तो हमें क्या है कि आप चूजन वर्ड को यूज कर देना है, वो अपने आप गैस कर लेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले तो आपने वर्ड लिस्ट बना दी, दूसरा आपने बना दिया चूजन वर्ड, तीसरा हमारा फंक्शन क्या था, तीसरा हमारा जो इसमें हमने देखा था फ्लो चार्ट में, हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि हमारा तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप था हमको उतनी स्पेस बनानी है। ठीक है, हमको उतनी स्पेस बनानी है। तो कैसे होगा ये, तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारा जो है चूजन वर्ड आया गॉर्जियस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्पेस बनानी है उतनी, तो मैं इसमें एक फंक्शन यूज करूंगा लेंथ का। कैसे, मैं बताता हूं आपको। चूजन वर्ड कितना, 9 है। ठीक है, तो मुझे कितने अभी ब्लैंक चाहिए, 9। ओके, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें 9 चाहिए, इसमें 8 चाहिए, इसमें 7 चाहिए, क्योंकि ये तो रैंडमली सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जो चूजन वर्ड होगा, वेरिएबल मेरा चूजन वर्ड है, उसकी लेंथ ले लूंगा मैं, क्योंकि चूजन वर्ड में रैंडम मेरा वैल्यू सिलेक्ट हो रहा है।
ठीक है, तो मैं उसकी लेंथ ले लूंगा। तो जितनी मेरी लेंथ आएगी उतनी उतना ब्लैंक बना दूंगा। और मैं ब्लैंक 9 टाइम्स मुझे ब्लैंक बनाना है। अब एक ही चीज मुझे 9 बार करनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा? परफेक्ट लूप यूज करूंगा, क्योंकि मुझे एक ही चीज बार बार करनी है। तो मैं कौन सी लूप यूज कर रहा हूं? मैं फोर लूप यूज कर रहा हूं यहाँ पे। फोर फॉर तो अभी मैं क्या करूंगा इसमें, एक ये बना देता हूं। सो इसमें मैं बनाता हूं फॉर लेटर इन चूजन वर्ड। ठीक है, लेटर इन चूजन वर्ड, नॉट इन चूजन वर्ड। हाँ, हाँ, करेक्ट। लेटर इन चूजन वर्ड। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसका ब्लैंक वैल्यू बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इसमें वो पूरा स्पेस बनाना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया? फॉर लेटर इन चूजन वर्ड, मेरा चूजन वर्ड क्या है इसमें? गॉर्जियस है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? उसके लेंथ का स्पेस चाहिए। तो सपोज मैंने किया फॉर चूजन वर्ड इन द लेंथ। ओके, लेकिन इसमें एक चीज आपको पता है कि मेरा लेंथ आ जाएगा 9। तो फॉर लेटर इन 9 हो जाएगा। तो ये लेटर इन 9, तो ये इंटीजर में कभी भी हमको नहीं मिलता है कुछ भी आउटपुट, बिकॉज इंटीजर मेरा सीक्वेंस नहीं होता। तो मुझे इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। तो सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज करता हूँ रेंज। रिमेंबर, जो मेरा यूट्यूब वीडियो है उसमें मैंने रेंज जब मैंने एक्सप्लेन किया है इंग्लिश में, उसमें मैंने बताया है दैट रेंज इज यूज फॉर द क्रिएटिंग द सीक्वेंस। ठीक है, सो फॉर लेटर इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ चूजन वर्ड, तो उसमें हमारा रेंज बन जाएगा 9 तक, यानी 0 से 9 तक। ठीक है, मैं कराऊंगा प्रिंट जो हमारी डैश लाइन थी, तो हमारा प्रिंट कराऊंगा मैं डैश। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि क्या हुआ इसमें। इसमें ये हुआ है कि मेरा जो ब्लैंक क्रिएट करने थे मुझे, वो मुझे एक लिस्ट में करने थे। ठीक है, तो क्या है वो वापस मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं। और लिस्ट में मुझे क्यों करने थे? क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है। ठीक है, मैं ट्यूपल और सेट में इसमें नहीं कर सकता, मैं लिस्ट में कर सकता हूँ, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है। इसलिए मुझे लिस्ट में करना था। तो मैं क्या करूंगा? अभी मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा। किसके लिए? ये इसके अपने वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, तो सपोज मैंने एक लिया डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट ले ली मैंने फॉर एन एग्जांपल। तो जैसे ही फॉर लेटर इन रेंज लेंथ, सो डिस्प्ले, तो उसमें क्या होगा कि डिस्प्ले डॉट अपेंड अंडरस्कोर, और मैं प्रिंट कराऊंगा डिस्प्ले। परफेक्ट, देखा आपने क्या किया? मैंने पहले एक लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट बनाई। तो उसमें मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मेरा लेटर एक रेंज में, तो जैसे जैसे एक एक लेटर आते जाएगा तो मेरा डिस्प्ले अपेंड करते जाऊंगा मैं अंडरस्कोर में। इसमें एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको अपेंड यूज नहीं करना है फंक्शन, तो उसमें एक और तरीके से कर सकते हैं। फॉर योर रेफरेंस मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें ये हो गया। अगर अपेंड फंक्शन आपको नहीं आता या भूल जाते हो आप, तो इसमें अपेंड की जगह प्लस इज इक्वल टू अंडरस्कोर कर सकते हैं, और इसमें आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अपेंड एंड विद यूजिंग अपेंड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में आपको पूछ लेते हैं राइट दिस विदाउट यूजिंग दिस मेथड। तो वो सब कुछ हो सकता है कि भाई आपने ये अपेंड, विदाउट अपेंड आपको बोल दिया है कुछ लिस्ट बनाना। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। मैं इसको अभी ये हैश मार्क कर देता हूँ। तो क्या है कि थोड़ा सा ये इसका जरूरत नहीं है, इसको भी चलो हैश मार्क कर देते हैं। एक सेकेंड। तो क्या है कि ये मेरा कोई काम का ना रहे। ओके, सही है। तो मेरा अभी क्या हो गया
मैंने क्या कर लिया अभी, मैंने वर्ड लिस्ट बना दी। ओके, मैंने एक तो वर्ड लिस्ट बना दी। ओके, एक सेकेंड, एक तो मैंने वर्ड लिस्ट बना दी। दूसरा मैंने क्या किया, रैंडमली वो वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, कोई भी रैंडमली, और उसके बाद मैंने स्पेस बना दिया। ओके, ये बना दिया मैंने स्पेस। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे गैस करना है। ठीक है, मैंने क्या क्या कर लिया, स्टेप बाय स्टेप समझिए। आप डायरेक्ट जंप करेंगे ना तो कभी प्रोजेक्ट सॉल्व नहीं होगा। ऑलवेज गो विद द बेसिक्स, विद द मोस्ट बेसिक स्टेप। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम खाली गैस करने में ले जाते हैं, खाली लेटर सिलेक्ट करने में ले जाते हैं, ये डैश तो भूल ही जाते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमको क्या रहता है, जब हम गेम खेलते हैं तो वो डैश बना बनाया आता है हमारे पास, हमको खाली गैस करना होता है। ऐसा नहीं है, डैश जीरो से आपको हमेशा स्टार्ट करना है, कि कुछ भी नहीं है आपके पास, वहां से आपको पाइथन प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट करना होता है जब आपको प्रोजेक्ट बनाना हो तो। ठीक है, तो ये आपने डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले में आपके आ गए। अब आपको क्या करना है, गैस करना है। गैस क्या करना है, गैस करना है इनपुट। आपको भी पता है कि किसी से गैस करवाना होता है तो हम इनपुट पे पूछते हैं भाई, इनपुट क्या करना है, क्या पूछना है आपको, इनपुट देना है गैस दी लेटर। ठीक है, गैस दी लेटर। अब इसमें मेरा क्या करूंगा मैं, कि जब मैं ये गैस करूंगा ना, तो कभी कभी क्या होता है, देखो देखो कि पाइथन जो है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन। तो उसमें कभी कभी कैपिटल लेटर आ गया या स्मॉल लेटर आ गया तो काफी एरर्स आ सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एरर कहाँ है, क्योंकि सब कुछ ठीक है, बट वो एरर कहाँ आएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ही इसमें एक करता हूँ, मैं इसमें लोअर कर देता हूँ, कि सारे जो लेटर्स रहेंगे ना मेरे, वो सब स्मॉलर वैल्यू में आ जाएंगे, स्मॉल में रहेंगे, कोई कैप्स में नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं पहले ही इसको लोअर कर देता हूँ। अब क्या करूंगा मैं, तो गैस किया मैंने, सपोज ए गैस किया, सो फॉर, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि अगर फॉर लेटर इन चूजन वर्ड, ठीक है, जो हमारा लेटर इन चूजन वर्ड, इफ लेटर इज इक्वल टू गैस, अगर मैंने जो लेटर जो मेरा है और जो मैंने गैस किया है वो दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरा राइट है, अदरवाइज वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इसमें ये हो जाएगा कि अगर मेरा ये प्रिंट राइट, एल्स प्रिंट रॉन्ग। ओके, तो मैं अगर ये करता हूं तो गैस करना है, गैस किया मैंने ए का, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, इतना सारा रॉन्ग, लेट मी सी कहाँ क्या हुआ है। ठीक है, तो इसमें आ गया आपका ए। तो मेरा रैंडमली वर्ड कौन सा हुआ था सिलेक्ट, अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मेरा वर्ड हुआ था सिलेक्ट गॉर्जियस। गॉर्जियस में ए है नहीं, और गॉर्जियस की लेंथ क्या है 9, तो 9 टाइम्स उसने मुझे रॉन्ग दे दिया। समझ में आया आपको किस तरह से हुआ, करेंगे पूरा उसको फाइन ट्यूनिंग करेंगे। बट अभी आप ये समझो, कंसेप्ट समझो पहले, बाद में डिटेल में जाना कि ये प्रोजेक्ट में कहाँ है क्या है, हम इसको कैसे करेंगे, वो सब बाद में जाना। पहले ये समझो कि कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि कंसेप्ट है ये। ओके, सो आपने देखा गॉर्जियस है, अगर सपोज मैं यूज करता हूँ ब्यूटीफुल, तो मेरा ये हो जाएगा ब्यूटीफुल, मेरा पास आ गया। इसमें मैंने वर्ड सिलेक्ट करने को बोला, इसमें मैं फिर से ए सिलेक्ट करता हूँ। देखो, रॉन्ग रॉन्ग राइट, थर्ड नंबर के यानी सेकंड नंबर के इंडेक्स में मेरे पास ए आता है, तो मेरा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पूरा लूप चलेगा टू सिलेक्ट टू सी कि वो लेटर मेरा इसमें है कि नहीं, जो मैंने गैस किया है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, अब मैं इसको पहले तो ये आपको समझाने के लिए था, पहले तो मैं इसको ये कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, डिस्प्ले
किया हुआ है। ये क्या है मेरा एक एक वेरिएबल था, लिस्ट वेरिएबल, ठीक है, इसमें मैंने करा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमने देखा कि भाई हमने कोई गैस किया हुआ है वर्ड, इसको यहाँ पे करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक गैस किया हुआ है वर्ड, और वो वर्ड जो वो जो लेटर है वो जो हमारा वर्ड है उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो होता है तो करेक्ट है, अगर वो नहीं होता तो रॉन्ग है, ठीक है। अब इसको मुझे ये जो डैश है ना इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर सपोज ए है, अगर वो ए ब्यूटीफुल मेरा वर्ड है, रैंडमली सिलेक्ट हुआ, अगर वो ए इसमें है ना, तो यहाँ पे जो डैश है ना उसकी जगह अपेंड हो जाएगा ए, और अगर नहीं है तो वो डैश रह के वापस से आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर फिर से समझाता हूं, अगर मेरा जो वर्ड मैंने गैस किया, लेटर मैंने गैस किया, वो लेटर अगर मेरे वर्ड में है तो यहाँ पे वो लेटर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वो लेटर आ जाएगा। अगर वो लेटर इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये डैश ही अंडरस्कोर ही रहेगा, ओके। अब मुझे ये करना है, तो पहले तो मैंने डिस्प्ले बना दिया। क्यों डिस्प्ले बनाया, क्योंकि मेरा ये वाला जो डैश वाला लिस्ट है ये डिस्प्ले में ही है, ठीक है। पहले तो मैंने डिस्प्ले बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, फॉर, अब मुझे रेंज कितनी लेनी है, रेंज लेनी है मुझे लेंथ ऑफ चूजन वर्ड की, ठीक है। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ चूजन अंडरस्कोर वर्ड, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा। तो मेरा आई क्या होगा, मेरा आई होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वो 0 1 2 3 है क्या, अगर मैं उसको यहाँ पे जो मेरे वर्ड से कंपेयर करूंगा तो वो मेरा इंडेक्सिंग हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिससे अब मेरा यहाँ पे लेटर है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इधर। हम्म, देखो, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज मेरा लेटर है गॉर्जियस, ओके, और मैंने यहाँ पे इसका लेंथ निकाला हुआ है 9, और इसको दिया है, सॉरी, मैंने इसका इसका लेंथ है 9, तो मेरी रेंज जो आती है वो आती है 9 तक की। तो रेंज 9 में वो सीक्वेंस किस हिसाब से बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मेरा सीक्वेंस बनेगा, 8 तक ही बनेगा क्योंकि रेंज 9 तक है। तो ये जो 0 1 2 3 है ना, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इंडेक्स को, क्योंकि जो पहला 0 आएगा वो जी के लिए आएगा, 1 जो आएगा वो 0 के ओ के लिए आएगा, 2 जो आएगा वो आर के लिए आएगा, ठीक है। जब मैं लूप करूंगा तो पहली लूप मेरी चलेगी, तो पहली लूप मेरी चलेगी तो 0 के लिए चलेगी, ठीक है, 0 नंबर के लिए मेरी पहली लूप चलेगी। 0 नंबर पे मेरा क्या आ रहा है, जी। जब मेरी दूसरी लूप चलेगी तो 0 तो हो गया, वो 1 पे जाएगा, क्योंकि जीरो जीरो तो मेरा हो गया, अब 1 पे जाएगा। 1 पे किसके लिए जाएगा, 1 पे जाएगा वो ओ के लिए, तो मेरा ओ होगा। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा इंडेक्सिंग हो जाएगा। समझ में आया आपको जो मैं बता रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया इंडेक्सिंग। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर जो मेरा लेटर है जो मैंने गैस किया है, ठीक है, अगर वो मेरा गैस किया हुआ जो लेटर है वो जो लेटर वर्ड के अंदर है उसके साथ मैच होता है, तो मैं उसको प्रिंट करा दूंगा। अगर वो नहीं होता तो मैं उसमें वही डैश कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मेरा जो वर्ड कौन सा है, मेरा वर्ड जो है वो इफ चूजन अंडरस्कोर वर्ड ऑफ आई, ठीक है, इज इक्वल टू गैस। सो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले प्लस इज इक्वल टू जो मेरा वर्ड गैस होगा वो चले जाएगा इसमें, डिस्प्ले प्लस इज इक्वल टू चूजन अंडरस्कोर वर्ड ऑफ आई, ठीक है। तो जो मेरा लेटर आया तो इसमें मेरा क्या हुआ, सपोज मैंने ए सिलेक्ट किया
और मेरा चूजन वर्ड के इंडेक्स के 3 पे मेरा ए है। तो अगर ए इक्वल हो गया ना, तो मेरा जो डिस्प्ले बनाया हुआ है यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले जो बनाया हुआ है ब्लैंक लिस्ट में, तो वो वहां पे जाके अपेंड हो जाएगा। मैं डिस्प्ले डॉट अपेंड भी यूज कर सकता हूँ, या डिस्प्ले प्लस इज इक्वल टू चूजन वर्ड ऑफ आई, वो भी कर सकता हूँ। ठीक है। अगर ये नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो मैं क्या करूंगा, एल्स, तो मैं एल्स क्या करूंगा, एल्स डिस्प्ले प्लस इज इक्वल टू अंडरस्कोर। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूं मेरा डिस्प्ले, लेट्स प्रिंट इट। सी, समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे मेरा गैस वर्ड है, यहाँ पे मैंने गैस वर्ड किया यू। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी लूप चली, यहाँ पे मेरा आ गया यू। देखिए, सो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यू वर्ड सिलेक्ट किया, मेरा चूजन वर्ड क्या है, ब्यूटीफुल है, क्योंकि अभी तक मैंने वहां पे ऊपर से रिफ्रेश नहीं किया है। तो यहाँ पे मेरा ये ब्यूटीफुल है, तो मेरा चूजन वर्ड क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की लेंथ कितनी है, 9। तो ये रेंज कितना चलेगा, 0 से 9 तक। ठीक है, 0 से 9 तक मेरा रेंज चलेगा। और फिर यहाँ पे चूजन वर्ड 0 आएगा। चूजन वर्ड 0 पे मेरा क्या है, ब्यूटीफुल का बी। बट मेरा सिलेक्ट क्या, गैस क्या किया हुआ, यू। तो बी नॉट इक्वल टू यू, तो यहाँ पे एल्स में जाके ये अंडरस्कोर इधर आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्कोर इधर आ जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, मेरा वो वापस से लूप चलेगा, बी ई पे आएगा। अगर ई पे फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा क्या वर्ड है, क्या लेटर है, मेरा लेटर है ई। ठीक है, ई मैच होता है यू से, नहीं होगा, फिर से अंडरस्कोर आ जाएगा। तो इस तरह से होगा। तो जब मेरा यू आएगा, ठीक है, इंडेक्स 3 पे मेरा जब यू आता है, तो वो यू यहाँ पे मैच होता है। तो जो मेरा चूजन वर्ड यहाँ पे यू है, वो मेरा डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाएगा। तो वो मेरा प्रिंट यहाँ पे हो गया। समझ में आया ये कैसे हुआ? ठीक है, बहुत सिंपल है कि अगर मेरा वर्ड जो मैंने सिलेक्ट किया है, और जो मेरा वर्ड सॉरी, जो मैंने लेटर सिलेक्ट किया है वो, और जो मैंने लेटर गैस किया है वो दोनों अगर सेम आते हैं, तो मेरा वहां पे अपेंड हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं आता तो मेरा अंडरस्कोर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा। तो इस तरह से मैं अपना प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। तो अब मेरा इसमें क्या एक चैलेंज रहेगा, इसमें मेरा चैलेंज रहेगा कि मेरे को लाइव्स हटानी है। ओके, हम्म, इसमें मेरा क्या चैलेंज रहेगा, इसमें मेरा चैलेंज रहेगा मेरे को लाइव्स हटानी है। ठीक है, तो मैं इसको अब सबको है ना मर्ज कर देता हूँ। ओके, तो मैं एक फिर से बनाता हूँ वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट तो मैं सेम रहने देता हूँ। ठीक है, वर्ड लिस्ट सेम रह दिया है, बट ये डिस्प्ले और ये सब मैं फिर से बनाता हूँ पूरा, तो क्या है आपको क्लियरली लगे। सपोज मेरा डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले, ठीक है, ये आ गया डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट है। ओके, सो फॉर आई इन रेंज, मैं क्या बना रहा हूँ, ब्लैंक ब्लैंक बना रहा हूँ, ब्लैंक स्पेस बना रहा हूँ। लेंथ ऑफ चूजन वर्ड प्रिंट अंडरस्कोर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? होप सो आपको ये अभी क्लियर हो गया होगा कि ये अंडरस्कोर, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा डिस्प्ले प्लस इज इक्वल टू अंडरस्कोर। ठीक है, डिस्प्ले में मुझे अपेंड करना है, डिस्प्ले में मुझे चाहिए, प्रिंट नहीं करना है। प्रिंट करूंगा तो फिर वो एक के एक साथ नीचे आ जाएंगे, एक लाइन में नहीं आएगा, वो लिस्ट में अपेंड नहीं होगा। ठीक है, अब मेरा क्या है, अब मैं करूंगा कि अब मेरे को गैस करना है नंबर। ठीक है, गैस इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेस दे देते हैं इधर। सो गैस क्या करना है, इनपुट देना है मुझे। इनपुट में क्या करना है, द एंटर द एंटर गैस द नंबर कर देते हैं ना, एंटर द क्या होता है। ठीक है, गैस द नंबर, कैपिटल जी रखते हैं, गैस द नंबर।
ठीक है, और ये मुझे किस में चाहिए, लोअर में चाहिए। ओके, गैस दी नंबर हो गया। आपने नहीं नहीं सॉरी, क्या कर रहा हूं ये, गैस दी लेटर, लेटर गैस हो गया मेरा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा कि अगर वो मैच होता है तो मैं अपेंड कर दूंगा इसमें वर्ड से, अगर नहीं होता तो मैं अंडरस्कोर रखूंगा। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा कि अब मैं करूंगा फॉर पोजीशन। ठीक है, पोजीशन इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ चूजन वर्ड। देखिए सब चीज चूजन वर्ड के लेंथ पे ही जाएगी क्योंकि वही मेरा बेसिक्स है। ठीक है, अगर लेटर जो मैंने सिलेक्ट किया है, ओके, अगर मैंने लेटर इज इक्वल टू चूजन वर्ड ऑफ पोजीशन, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, इफ letter is equal to guess, if letter is equal to guess, display position, display position is equal to letter। या फिर मैं वही कर सकता हूं डिस्प्ले प्लस, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने एक लेटर को एक वेरिएबल बना दिया लेटर को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मुझे चूज करना है, मुझे अगर कुछ मुझे कंफ्यूजन हटाना है ये चूजन वर्ड का, तो मैं लेटर का एक वेरिएबल दे दिया, लेटर इज इक्वल टू चूजन वर्ड ऑफ पोजीशन। तो मेरा पोजीशन जैसे 1 है तो लेटर मेरा चूजन वर्ड का 1 क्या हो जाएगा, बी, तो लेटर क्या हो जाएगा, बी। सो अगर बी इज इक्वल टू गैस है तो डिस्प्ले ऑफ पोजीशन, पोजीशन मेरी क्या है, 1 है, 0 है सॉरी, तो डिस्प्ले ऑफ 0 यानी फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा लेटर प्रिंट हो जाएगा, दैट इज बी। ठीक है, बहुत सिंपल है ये मेरा है। इसको आप, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है जो मेरे दिमाग में आया, अगर आपको वैसे जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इट डिपेंड्स। मैंने इस तरह से सोचा है इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या है कि अगर यहाँ पे क्या है कि अगर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर, ठीक है, इफ जो वर्ड गैस किया था वो नॉट इन चूजन वर्ड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है नॉट इन का। ठीक है, ये ध्यान रखना, इन तो आप लगाते हैं, यहाँ पे नॉट इन आ रहा है यानी नेगेटिव में। तो अब मेरे अगर ये नहीं है, ठीक है, तो मेरी लाइफ्स कम हो जाती है। मेरी लाइफ्स कितनी है, मेरी लाइफ्स है 6, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दे देता हूँ लाइव्स का, माई लाइव्स इज 6। ठीक है, तो अगर मेरा ये यहाँ पे चूजन वर्ड में नहीं है गैस, तो मेरी लाइव्स कितनी हो जाएगी, लाइव्स माइनस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये लाइफ कम हो गई मेरी। अब जैसे ही लाइफ कम हुई, ठीक है, तो पहले तो मैं प्रिंट करा दूंगा इसमें, प्रिंट क्या कर दूंगा, प्रिंट में पहले तो करा दूंगा एक अच्छा सा, उसको लेटर लिख दूंगा, अच्छा सा लिख दूंगा। क्या लिखूंगा कि यू गैस, yes, okay, and that's not in the list, okay, and that's not in the word, you can say not in the word। ठीक है, you lose life and only, अभी देखो वो लाइफ कम हो गई, ओनली लाइव्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओनली लाइव्स, लाइव रिमेन। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्या हुआ।
परफेक्ट। तो यहां तक तो सबको समझ में आ गया कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब हम इसमें और जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी ये लाइन्स आ गई। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे ये करना है कि अगर मेरी ये लाइफ 0 हो जाती है तो मैं हार जाऊंगा। सो इफ लाइव्स इज इक्वल टू 0, तो एंड ऑफ गेम हो जाएगा मेरा, एंड ऑफ गेम ट्रू हो जाएगा, एंड ऑफ गेम इज इक्वल टू ट्रू, और मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट यू लूज, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, और मैं प्रिंट क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा मैं डिस्प्ले, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा। अगर ठीक है, इफ, ठीक है, अब मेरा क्या होगा कि यहाँ पे तो मैं हार गया, लेकिन अब मैं जीतूंगा कब, मैं जीतूंगा तब जब मेरे जो सारे अंडरस्कोर है ना, ये जो अंडरस्कोर है, ये सारे अंडरस्कोर मेरे लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तभी मैं जीतूंगा ना, यानी मैंने सारे वर्ड सारे लेटर सिलेक्ट कर लिए करेक्टली, तभी मैं जीतूंगा। अगर मैं गलत सिलेक्ट कर दूंगा तो 6 के बाद तो मैं हार जाऊंगा। और लूज का तो मैंने बता दिया यहाँ पे कि भाई अगर वो 0 हो जाएगी लाइफ तो आप हार गए, लेकिन आप जीतोगे कब, वैसा तो कोई फंडा है नहीं। तो मैं ये करूंगा कि अगर मैंने सारे सिलेक्ट करेक्ट किए, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ये वाला जो होगा ना वो डिस्प्ले, जो मेरा डिस्प्ले का लिस्ट है ना उसके अंदर नहीं होगा। तो इफ डिस्प्ले नॉट इन लिस्ट, ठीक है, सॉरी, नॉट इन डिस्प्ले, ठीक है, अगर वो डिस्प्ले में नहीं रहेगा तो मेरा जो एंड ऑफ गेम है वो ट्रू हो जाएगा और मैं जीत जाऊंगा, यू विन। समझ में आया नाउ? अच्छा, मैंने इसको रन कर दिया है, रन किया है, तो इसमें एफ स्ट्रिंग को मैंने एंड नहीं किया है, ए, ओके। इसमें चूज वर्ड नहीं चूजन वर्ड है, देखो ऐसे गलती हो जाती है, ए, देखो ए आ गया। समझ में आया अब क्या हुआ? लेकिन अब यहाँ पे एक इश्यू है, जो आपने अभी तक किया था वो सब कुछ हो गया, लेकिन अब मुझे है ना वापस से जाना है और वापस से वर्ड सिलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मुझे एक और लूप लगाना पड़ेगा सबके लिए। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस मुझे लूप में चलाना पड़ेगा, तभी मेरा होगा ये। तो मैं क्या करूंगा अब इसमें, इसमें एक लूप लगाऊंगा मैं। और वो कौन सी लूप लगाऊंगा, मैं यहाँ पे फोर लूप लगा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो मुझे फोर लूप के लिए क्या है, मेरे को एक रेंज चाहिए। मैं ऐसे ओपन में फोर लूप नहीं लगा सकता, इसलिए मैं एक लगाता हूं वाइल लूप। तो इसमें मैंने एक, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने एक एंड ऑफ गेम करके बहुत बार लिखा है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूं, एंड ऑफ गेम इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। जब जब मेरा ये खाली एंड ऑफ गेम रहेगा ना तो वो मेरा फॉल्स चलेगा, ओके, क्योंकि मैं इसको एक नेगेटिव टर्म्स में ले जाके फिर इसको पॉजिटिव कर रहा हूं। तो अगर वाइल नॉट एंड ऑफ गेम, ठीक है, तो जब तक ये एंड ऑफ गेम नहीं होगा, एंड ऑफ गेम क्या है, फॉल्स, तो जब तक ये फॉल्स नहीं होगा यानी ट्रू, तो जब तक ये ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा मतलब ये ट्रू होगा, तो जब तक ये फॉल्स नहीं होगा तब तक मेरा लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो जब तक मेरा ये लूप नहीं रहे, लूप ट्रू रहेगा तब तक ये मेरा चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा है। और यहाँ पे मैंने फॉल्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो नीचे है यहाँ पे मुझे ट्रू की जरूरत है यहाँ पे, इसलिए। और मेरे को एंड ऑफ गेम है, ठीक है। सो होप सो आपको ये सब क्लियर हो रहा है कि ये क्या बता रहा हूं मैं। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है,
एकदम सिंपल कंसेप्ट है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसको मैं प्रॉपर कर लेता हूँ। ओके, हाँ अब ठीक है। ठीक है, ये सब मेरे प्रॉपर कंसेप्ट है कि अगर मेरा एंड गेम फॉल्स है, डिस्प्ले मैंने करा दिया। अगर ये वाइल नॉट एंड गेम यानी वाइल ट्रू है, ट्रू में क्या होता है कि वो चलते जाता है चलते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो प्रिंट कराते जाऊंगा। ओके, और जैसे ही मेरा ये आ जाएगा तो यहाँ पे मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, और या फिर मैं लूज कर जाऊंगा। ओके, सो लेट्स सी किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ओके, सो मैंने पहला गैस किया ए, फिर से आया एफ। ओके, ओके, ये देखो यहाँ पे कुछ बग आया है। क्या हो रहा है ये मेरा वापस पूरा लूप पे लूप चल रहा है, यानी दो बार रिपीट हो रहा है, इंटू टू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि ये कैसे आया। अ, जी देखिए, यहाँ पे एक बग आया है, तो अपने फाइंड करते हैं कि कहाँ पे इशू है। सो हम स्टार्ट करते हैं एंड गेम वाइल नॉट। ओहो हो, ये देखो क्या इशू हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि वाइल के अंदर मैंने फॉर लूप किया है जो डिस्प्ले कर रहा है ये अंडरस्कोर को, ठीक है, ब्लैंक स्पेसिस को। बट मुझे ब्लैंक स्पेस कितने बार क्रिएट करनी है? एक ही बार क्रिएट करनी है। लेकिन ये जितने बार लूप चल रही है उतने बार वो मुझे ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर रही है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा बाहर यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। तो अब मैं चलाता हूँ। समझ में आया क्या इशू हुआ था? मैंने वो फॉर लूप को, जो ये ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर रहा था, उसको ही वापस से लूप में चला रहा था मैं। तो वहां पे मेरा इशू हो रहा था। तो अब मैं इसको चलाता हूँ। जी, तो अब मैं इसको फिर से रन करूंगा। तो अब मेरे रन में क्या है, सपोज मैंने सिलेक्ट किया ए, फिर से अब आया यू गैस ए दैट्स नॉट इन द वर्ड। ठीक है, क्या हुआ इसमें, मैंने इसको रिफ्रेश किया था तो वहां पे ए नहीं आया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यू गैस ए दैट्स नॉट इन द वर्ड, यू लूज लाइफ एंड ओनली 5 लाइफ रिमेन। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जी। तो जी क्या है, जी एक जगह है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे लाइफ लूज नहीं की मैंने। ठीक है, तो मैंने कौन से वर्ड सिलेक्ट किए थे? ब्यूटीफुल किया था, गॉर्जियस किया था, और ये तीन वर्ड सिलेक्ट किए थे मैंने। सो लेट्स सी ए आता है कि नहीं। ए सॉरी, ए तो आ ही नहीं रहा है, ई हो गया। जी, जी ई, कैपिटल जी। ओके, आर जो जगह आ रहा है, एस टी, थ्री लाइव्स मैटर, वाई। बट इसमें गॉर्जियस लिखा था तो जी आ रहा था। हाँ हाँ, फिर क्यों? अच्छा, ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक्स कहाँ होती है चीजों की। देखो यहाँ पे ऊपर जाने का क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा है। कोई नहीं, पहले यहाँ पे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सब चीज का एकदम से एक साथ हो जाता है। यहाँ पे मैंने है ना कैपिटल जी लिखा था। ठीक है, इशू क्या आ रहा है वहां पे कि यहाँ पे मैंने कैपिटल जी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल जी, तो पाइथन तो केस सेंसिटिव है। ओके, तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे कैपिटल जी को एक सेपरेट कंसीडर कर रहा है, और यहाँ पे मैंने गैस वर्ड में लोअर कर दिया है। तो मैं कैपिटल जी लिखूंगा तो भी स्मॉल जी आएगा, और यहाँ पे ही ये कैपिटल जी। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी नॉट इक्वल्स टू ईच अदर है, बिकॉज पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, और वहां पे वो मेरे को आंसर दे नहीं रहा है, ऑल दो जी है फिर भी। समझ में आया क्या मिस्टेक हुआ है? तो यहाँ पे मैं इसको नेम में चेंज कर देता हूँ। देख लो कितना ध्यान देना पड़ता है सब चीजों का। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिर से इसको रन कराया, इसको मैंने रन कराया फिर से। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है? ओके, मुझे पूरा ये फिर से रन कराना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मेरा हो गया था खेल खराब।
इसको मैं फिर से रन कराता हूँ। इसको मैं फिर से रन कराया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल के लिए आपको सिलेक्ट किया था, तो ए सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, टी सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा लगता है ये ब्यूटीफुल फिर से आया है। यू सिलेक्ट करूंगा, बी सिलेक्ट करूंगा, तो बी ई ए यू। अब मैं देखता हूँ कि मेरे अगर कुछ गलत सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है। वाई एल, अच्छा एल है ओ, ठीक है, कितना, 4 लाइफ बचा, ठीक है। बी तो आ गया, एन एम 2 लाइफ बचा है, क्यू ई बी ई यू टी आई एफ आ जाएगा, मैं जीत गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिर से करता हूँ, ओके, यहाँ पे काम करते हैं, तो भी कर ही लेते हैं फिर से। वाई वाई हो गया, टी आ गया, ओ नहीं है, पी नहीं है, एल एल है, जेड नहीं है, एक्स नहीं है, तो एक ही लाइफ बची है मेरे पास, तो मैं क्यू लगा देता हूँ, यू लूज, ओके, यू लूज, मैं हार गया। और यहाँ पे समझ में आया, ये इस तरह से गेम चलता है। कौन सा गेम, हैंगमैन। यहाँ पे हमने वो हैंगमैन ड्रॉ नहीं किया है, हम खाली स्पेस से ही बता रहे हैं। जनरली कुछ लोग वो ड्रॉ करवा देते हैं, उनके पास ऑलरेडी वो लिस्ट बनी हुई रहती है। मैंने नहीं किया है, मैंने खाली लाइव्स को एकदम सिंपल रखा है चीजों को, ठीक है। होप सो ये आपको हैंगमैन प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है, किस हिसाब से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और कितना डिटेल में हमें एक एक चीज जाना पड़ता है, ठीक है। सो डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करो, आगे शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, हैंगमैन प्रोजेक्ट सीखेंगे, ये सबको आएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा करिए इसमें सपोर्ट, और कुछ भी क्वेरी होता है तो प्लीज कमेंट करिए, वी विल लुक इनटू इट। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।